कहा था ना मेरे भाई कि मैं अपने वचन का पक्का इंसान हूँ। मैं जो बोल देता हूँ ना डेफिनेटली कर देता हूँ। और मैंने साइंस आपको बेहतर तरीके से पढ़ा रहा हूँ। पूरा कोर्स फ्री में यूट्यूब पे यार मचा दो। प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करके चैनल में जाके प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करो। अपने माई बाप का जो सपना है ना उसे पूरा करो अच्छे तरीके से। 90% का, 95% का, 96% का, जितना का भी है मैं मदद करूंगा आपको, ठीक है, पूरा करने के लिए। अम्ल, क्षार एवं लवण दूसरे चैप्टर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके टोटल ऑब्जेक्टिव्स कितने हैं? टोटल 30 गो। ऑलमोस्ट 30-15 मिनट में कवर करेंगे। हम लोग टाइम पास करते हैं आज तक नहीं। पढ़ना है, फोड़ना है और मचा देनी है, बिल्कुल भी गद्दर मचा देना है। पहले सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं। बहुत हार्ड गर्मी है, 42 डिग्री है अभी, ठीक है। तो मेरे पे थोड़ा सा मेहरबानी रखना आप लोग और अच्छे से इस लेक्चर को देखना। कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। अरे जब कोई लाल को क्या कर देता है? नीला कर देता है। ध्यान से समझना, जब कोई लाल को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान कितना होता है? फटाक से बताओ। 10। कितना होता है? 10। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से ये समझ में मेरे भाई आ गया होगा। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। खुश हो मेरे से, गुस्सा हो मेरे पे, नाराज़ हो मत होको ना यार, कुछ भी मत होको, बस पढ़ाई पे ध्यान दो यार, ठीक है। एसिटिक अम्ल का तानु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? यह सिरका सी गंध होती है, या प्याज सी गंध होती है, या सड़े अड़े मतलब सड़े गले अंडे जैसी गंध होती है, या अंश नहीं गंध, ठीक है, या ये सड़े गले मांस की जैसी गंध होती है? बिल्कुल यह सिरका की जैसी गंध होती है ना। एसिटिक अम्ल का जो गंध होता है वो सिरका की तरह होता है। किसकी तरह? सिरका। अचार उचार जिसका बनता है ना भाई, सिरका देखे हो कैसे बनता है? नहीं देखे हो? गांव के लड़के होगे तो आराम से जानते होगे यार कि सिरका कैसे बनता है। देखो दूसरा सवाल, हमारे शरीर में पीएच कितना परास के बीच में होता है? हमारे शरीर की बात कर रहा है कि हमारे शरीर में जो परास है वो कितना के बीच में होता है मेरे भाई? मैंने बता रखा है, चैप्टर पढ़ाया है तो 7 से लेके 7.8 तक। क्लियर रहेगा ना? बहुत बढ़िया। देखो मैं जो चीज़ बोलता हूँ ना आप एक बार मुंह से बोलो अपने, एक बार बोलो, 2 बार बोलो, चीज़ें बिल्कुल क्लियर तरीके से याद होंगी। देखो, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? अपच का उपचार करने के लिए औषधि का बताना है कि कौन सा औषधि का इस्तेमाल होता है। तो एंटासिड औषधि का इस्तेमाल होता है। किसका? एंटासिड। याद रहेगा, एंटासिड। चलो क्लियर है? क्लियर है भैया? आगे तो बढ़ो। चलो ना यार, बढ़ रहा हूँ। क्यों दिक्कत में हो? किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। किसी भी उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है। ये तो सबको पता है। अब 7 ले अगर कम की बात करेगा, किससे 7 ले कम की, तो वो होता है अम्ल। क्या होता है? अम्ल। और 7 ले ज़्यादा की बात करेगा, 14 तक, 1 से 14 तक हम लोग बताते हैं पीएच मान में, ठीक है। तो वो होता है तुम्हारा क्षार। अगर आगे क्वेश्चन आएगा तो कर देना वार, ठीक है। चलो वार करने के लिए तैयार हो। निम्न में से कौन सा लवण है? चलो लवण इनमें से कौन सा है? अगर आपको याद है तो मेरे को लगता है आराम से बता दोगे। K2SO4, K2SO4 इज अ लवण है। क्या है? लवण है, ठीक है। चलो क्या है? K2SO4 एक लवण है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है ना? 7 से कम होता है। 7 का ऑप्शन नंबर 7 से कम होता है, बिल्कुल क्लियर है। 7 से कम होता है। और क्षार का 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक तुम्हें कहाँ दिख रहा है? चलो क्षार का 7 से अधिक होता है। मैंने ये चीज़ें जस्ट अभी आपको समझाई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं जितना भी ऑब्जेक्टिव आज कराऊंगा ये टोटल अभी याद करके जाओगे। अपने आप में कसम खाओ। अरे खाओ ना यार। मान लो 13-14 मिनट का वीडियो रहेगा, बाद में 2-3 मिनट भगा के तेज स्पीड करके देख लेना। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, 7 के बराबर। उदासीन का कितना होता है? 7 के बराबर होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो 7 के बराबर होता है। अगला सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं जो कि 10 नंबर का सवाल है। क्या है? 10 नंबर का सवाल है और इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल है? प्रबल यानी कि मजबूत। 4 गो ऑप्शन दिख रहे हैं। अब तुम्हें बताना है कि इसमें सबसे मजबूत कौन है, बढ़ियार, ताकतवर। मुझसे फाइट करने आओगे? अरे NaOH यार, है ना। इसमें कौन सा है? NaOH। इसलिए बोलता हूँ ना मेरे से लेक्चर पढ़ो, मेरे से लेक्चर देखो, एक भी डाउट नहीं रहेगा। सिर्फ ऑब्जेक्टिव करने आते हो यार तुम सब हैं। सब चीज़ को जब आप बेहतर ढंग से कर रहे हो
तो लेक्चर को भी बेहतर ढंग से करो ना यार। लिटमस विलियन जो बैगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है? लीचेन का बना होता है। किसका बना होता है? लीचेन का। लिटमस विलियन जो बैगनी रंग का रंजक होता है, जो बना होता है, वो लीचेन से बना होता है। किससे? लीचेन से बना होता है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं। 12 नंबर के सवाल के बारे में हम लोग बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है? सूचक की तरह ना, इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल कौन नहीं किया जाता है? इंग्लिश में इंडिकेटर, हिंदी में सूचक बोलते हैं। तो इस तरह से भी आपके दिमाग में शायद कुछ चीज़ें चली जाएं, है ना। मूली का देखो, अब मैथिली ऑरेंज, फिनोफ्थैलिन, हल्दी, ये सब तो एक इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल करते हो। मूली का इस्तेमाल कहीं इंडिकेटर सूचक के लिए करते हो? नहीं करते हो मेरे भाई। सिंपल सा लॉजिक था ये क्वेश्चन में। मैं गाजर भी डाल सकता था, है ना। तो ये सब इंडिकेटर में इस्तेमाल नहीं होता, सूचक में। निम्नलिखित में से कौन अगंधीय सूचक नहीं है? क्या गंधीय सूचक? आई एम सॉरी, थोड़ा सा यार, अरे यार माइक वाला जो वायर होता है ना, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, चलो 13 का ऑप्शन बताओ फटाक से। निम्नलिखित में कौन सा गंधीय सूचक नहीं है? सरकंद गंध नहीं देता, बाकी सब चीज़ गंध देता है, याद रहेगा ना। तो गंधीय सूचक नहीं है, गंध का वो सूचक नहीं है। अगला सवाल देखो 14 नंबर का। दांतों को साफ करने के लिए दंत स्पंजन प्राय होता है। तो दांत तो कोलगेट टूलगेट में क्या चीज़ें होती हैं बताओ ना यार? वो क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। अम्लीय रहेगा तो दांत कोट हो जाता ना तुम्हारा। तो कोलगेट कैसा होता है? क्षारीय। अरे इस तरह से लॉजिक लगाओ ना मेरे भाई। देखो अगला सवाल है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ये सबको पता है। जल कैसा होता है? उदासीन। तो इसका पीएच मान कितना होगा? 7 होगा, क्योंकि जल होता है उदासीन और उदासीन का पीएच मान होता है 7। ठीक है, चलो अगला सवाल है, जब CO2 गैस को चूने के पानी में घोला जाता है तो विलियन का पीएच मान 7 के बराबर हो जाता है। अरे कितना आसान सवाल है, कितना आसान सवाल है, बताओ तुम ही, कितना आसान सवाल है। और अगला सवाल है 17 नंबर का सवाल है, और इसका आंसर आप खुद से बताओगे कि निम्न में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना इनमें से बताना है। हमें बी नंबर दिख रहा है यार, CaOH2 हमें दिख रहा है। क्या दिख रहा है? CaOH2। 18 नंबर के सवाल के ऊपर हम लोग फटाक से करते हैं कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से ज़्यादा होता है। जलीय विलयन की बात कर रहा है, लवण की बात कर रहा है। याद रखना, क्वेश्चन में मिस्टेक कर सकते हो बाबू, नहीं करना है तुम्हें। ठीक है, अगला सवाल है जो कि 19 नंबर का सवाल है कि लिटमस रंग बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। जो लिटमस रंग होता है वो बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है मेरे भाई। कहाँ से निकाला जाता है? लाइकेन से। लाइकेन, के लाइक करता, यानी के लाइक कर रहा है, लाइकेन। इस तरह से भी चीज़ें याद रखी जा सकती हैं। अगला सवाल है, ध्यान से देखना, निम्न में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? लाल लिटमस को नीला कौन सा आयन करता है? OH निगेटिव। कौन? OH निगेटिव क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। और पॉजिटिव नीला को लाल कर देता है। सिंपल सिंपल। अगला 21 नंबर का सवाल है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? प्राकृतिक स्रोत, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। सिंपल सा बात है यार, प्राकृतिक सोर्स भी है, क्योंकि हम लोग टमाटर प्राकृतिक चीज़ों से ही तो पैदा करते हैं ना यार, खेती करते हैं, नेचुरल चीज़ें होती हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र याद करो, CaSO4 into CaSO4 मैं लिख रहा हूँ, याद करो, into 1/2 H2O। याद हो गया? एक किसका है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और इसे भाई अच्छे से याद कर लो। क्या मैंने कहा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, और इसे आप अच्छे से याद कर लो। आगे बढ़ी, हम आगे बढ़ी। चलो 23 नंबर का सवाल है कि सभी अम्लों में पाया जाता है। अब हर एक अम्ल में क्या पाया जाता है? हर एक अम्ल में क्या पाया जाता है आपको बताना है। हर एक अम्ल में हाइड्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हर एक अम्ल में हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन ना, हाइड्रोजन। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, कोई नहीं, मैं तो सुधार ही दे रहा हूँ ना यार। अगला सवाल है 24 नंबर का, आपकी कसम है। अपने आप की सर की कसम खा के बोलो, अभी तक कितना सही हुआ बताओ फटाक से। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, उसको हम क्षारीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको मेरे भाई? उसको हम बोलते हैं क्षारीय।
एंड अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं जो कि 25 नंबर का सवाल है और इसका आंसर आप बताओगे। पीएच में पी का सूचक ले पुसांग बोलते हैं, उसको इंग्लिश में पोटेंज बोलते हैं। यानी कि पीएच में जो पी होता है, इस पी का पूछ रहा है सूचक, है ना। इस पी को हम किस ले सूचित करते हैं, तो पोटेंज ले, हिंदी में उसको बोलते हैं पोसांग। और अगला सवाल कर लो। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से किस में है, निम्नलिखित में से किस में है। अब एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, सिरका में, तो बी नंबर का ऑप्शन सही है ना। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, सिरका में। मैंने हर वो चीज़ आपको पढ़ा रखा है, नॉट लड़की लड़का, पढ़ा रखा है। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है ना। सिट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, टमाटर कहाँ दिख रहा है, लाल टमाटर में सिट्रिक सीटी मार रही है टमाटर को देखते ही, है ना। देखो अगला, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अरे ले भाई, टार्ट्रिक टरटराता इमली खा लिया है कोई, है ना, और टरटरा रहा है दांत, ऐसे करके याद हो गया। मैं कॉमेडियन नहीं हूँ, याद करने के लिए ऐसा चीज़ें करनी पड़ती है आप सभी के लिए। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, बताओ। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में, है ना। लैक्टिक दही में, ठीक है। ले तो लैक्टिक अम्ल। चलो अगला, चींटी के डंक में नेटल के डंक में पाया जाता है। चींटी के डंक में और नेटल के डंक में क्या पाया जाता है मेरे भाई, मेथनोइक अम्ल, जिसको फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो 30 ऑब्जेक्टिव कराया, उल्टा लिख रहा हूँ क्या, 30 ऑब्जेक्टिव। देखो मैं दोनों हाथों से लिखता हूँ यार, तुम्हें पता है मेरे बारे में। नहीं, मनीष लिख दिया, इस हाथ से भी मैं लिख दूंगा मनीष, देख रहे हो बहुत अच्छे तरीके से। थोड़ा सा राइटिंग बिगड़ जाता है, देखो पहले मैं इसी हाथ से लिखता था, लेकिन अब मेरे को छुड़ा दिया गया है मेरे पिताजी के। मैं बहुत पिटाया, क्यों इस हाथ से लिखते हो, तब मेरी आदत सुधर गई, तो मैं अब इस हाथ से लिखता हूँ, यानी मैं मनीष कुमार, ठीक है। सब्सक्राइब करोगे, उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। और ये सारी चीज़ें मेरे से करो ना यार, बेहतर तरीके से करो ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। हम हैं तो किस बात का गम है, नहीं है ना। सब्सक्राइब दोस्तों को जोड़ो 5 के, जल्दी 1 के हिट कराओ, आपको बहुत सारी चीज़ें देने वाला हूँ। और ज़्यादा भी कराओ ना यार, आप ही का तो परिवार है ना, आगे बढ़ाओ, भाई हूँ, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।